भारत में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर श्रावस्ती जनपद में कोविड को लेकर जारी किया गया अलर्ट। L1 और L2 अस्पताल को किया गया एक्टिव मोड में। वहीं सेमो डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने आम जनता से सतर्कता बरतने की अपील और कहा कि अगर किसी भी कोविड ने दस्तक तो दे दिया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये वायरस पहले जैसे वायरस की तरह से खतरनाक नहीं है। ये जनरल वायरल फीवर जिस तरह से होता है उसी तरह के इसके लक्षण हैं और ये दवाओं से ठीक हो जाएगा। इसमें किसी भी पैनिक की जरूरत नहीं है, केवल लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। जब भी वायरल फीवर के लक्षण आते हैं डॉक्टर को दिखा करके दवा लेने की जरूरत है। आराम करें, पौष्टिक आहार लें, बचाओ। टीकाकरण हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं, तो वो वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो प्लस जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, पर्सन टू पर्सन पूरे कम्युनिटी में फैल जाता है, वो हर्ड इम्यूनिटी भी अभी प्रेजेंट है। तो इसमें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना आ रहा है, एक इन्फेक्शन फैला के ये चला जाएगा। इससे उस तरह की कैजुअलिटी नहीं होगी और कोई भी मतलब जहां ये आया है वहां इस तरह की कोई भी मौत की रिपोर्ट नहीं हो रही। केवल एक वायरल फीवर का जो इन्फेक्शन है उसी तरह का इन्फेक्शन का ही इसका सिम्टम आ रहा है। इसमें सबको जागरूक रहने की जरूरत है। जनता से हमारा यही आग्रह है कि आप लोग जागरूक रहें, जरा भी ना घबराएं। बीमारी जैसे जनरल वायरल फीवर होता है वैसे ये भी होगा और चला जाएगा। हमने जो भी हमारे यहाँ से हॉस्पिटल हैं सारे जगह सबको बता दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ क्रियाशील हैं। इसके अलावा जो हमको सुविधाएं मिली थी उस पर बात चल रही है और एक कंसंट्रेटर जो है सारे जगह आया था, वो कंसंट्रेटर पड़े हुए हैं और वो क्रियाशील है। तो ऑक्सीजन की कमी कहीं भी नहीं होने पाए और कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरने पाएगा। सबको अलर्ट कर दिया गया है, सारी तैयारियां हैं। जो भी कुछ होगा तो हम लोग इससे बहुत आसानी से निपट लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जौहरी है। मैं यहाँ पे अधीक्षक के तौर पे यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ और जैसे जैसे कोविड की जैसे न्यूज़ आ रही है कि कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके दृष्टिगत हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। हमारे पास उस तरह के पूरी व्यवस्थाएं जैसे जंबो सिलेंडर्स, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ये सब है। प्राइमरी जो पेशेंट हमारे पास इस तरह का लगता है जिसको सांस फूल रही है या जिसको कई दिन से बुखार आ रहा है, 2-3 दिन से लगातार बुखार आ रहा है, उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से और जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उससे हम लोग सबसे पहले उसको मॉनिटर करते हैं कि उसका ऑक्सीजन शरीर में पर्याप्त है कि नहीं है। और उसके बाद फिर उसके जांच के लिए भेजा जाता है और उसके बाद अगर लगता है कि कोई पॉजिटिव है या पॉजिटिव आता है तो उसको हम लोग भर्ती कर सकते हैं। हमने साइरेक्स वालों को जो इनको देखते हैं ऑक्सीजन प्लांट को, उनको हमने अवगत करा दिया इस चीज़ से, क्योंकि एक में बिजली की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो मशीन उठ नहीं रही थी। एक तो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में, बस उसमें थोड़ा सा स्टेबलाइजर की प्रॉब्लम है, एक वर्किंग नहीं है। कुछ मशीनें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी गई थी क्योंकि बीच में ये आया था कि कोविड अब समाप्त हो चुका है, इसके दृष्टिगत BSL-2 लैब को खत्म कर दिया गया था। लेकिन अगर अभी भी हमारे पास पर्याप्त मशीनें उपलब्ध हैं, 1-2 मशीनें जिला अस्पताल में ट्रांसफर की गई हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको दोबारा से इनिशिएट किया जा सकता है। व्यवस्था पूरी है।